नमस्कार, स्वागत है बिहारी न्यूज़ 24 में। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न होने वाली है। बात करें मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के, तो यहाँ जो 10वीं चरण चुनाव की परिणाम है वो घोषित कर दी गई है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं औराई प्रखंड के रामपुर पंचायत, और यहाँ से इनकी विजयी प्राप्ति हुई है। हालांकि ये समिति सदस्य है, पिछले बार भी ये समिति सदस्य में जीतकर प्रमुख बने थे और कितना कुछ विकास किए थे और उसके बाद भी क्या किए थे वो सारा कुछ इनसे हम जानकारी लेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि फिर से आपको जनता चाहिए और समिति में आपकी विजयी प्राप्ति हुई है। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो इससे पहले क्या थे आप? उप प्रमुख थे। उप प्रमुख हम रहे हैं 2001 से 6 तक और 11 से 16 तक। तो कितना विकास किए थे आप उस समय में? विकास पहली बार तो हम बने थे तो उस समय तो मुझे सिर्फ पानी ही पानी था मेरे औराई में। बाढ़ से बड़ी विविधता थी। सारा रिलीफ बांटना, विस्थापित जनता को स्थापित करना, दूसरी जगह से विस्थापित जो जनता थे दूसरे गांव वहां से उठा के शिफ्ट करना उनको, हमने माने बहुत सेवा किया उस समय में। जी। तो अब आपको जनता फिर से चाह ली है और फिर से आपको समिति के पद पर बैठा दी है। जीत हासिल हो गई है 332 वोटों से। तो आपके अंदर खुश कितना नज़र आ रहा है? खुश कितना है आप? और जनता ने मेरे मेहनत का देखते हुए इतना भी घमासान में मुझे पुनः फिर अवसर दी, तो मेरा कार्यकाल ठीक रहा। जो पहले भी बीता वो बहुत अच्छा बीता। इंदिरा आवास से लेकर के उस समय में तो भाई लाल कार्ड, जब शुरू में हम पहला बार बने थे तो लाल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, ये सब कार्ड चला था। उसमें हमने बढ़ चढ़ के जनता को अपनी भागीदारी देते हुए उनका भली भांति बहुत ढंग से वृद्धा पेंशन वगैरह जो भी सुविधा थी जनता को, कहीं से हमने दिक्कत नहीं आने दी। तो इस बार रामपुर पंचायत के लिए मुद्दाएं क्या होगी और एजेंडा क्या लाए हैं आप इस बार? देखिए, एजेंडा तो यही है, जो अभी राशन कार्ड से बहुत सारे वंचित हैं, वृद्धावस्था पेंशन से भी बहुत सारे वंचित है, प्रधानमंत्री आवास योजना चली है जिसमें लोगों का बुक में नाम नहीं आने के कारण जुग लाभार्थियों को इस योजना के लाभ से वंचित हैं। अभी खास करके अनुसूचित जाति लोगों का तो टारगेट ही हटा दिया गया जो सब लोगों को मिल गया है। लेकिन आप तो जानते ही हैं, जो 15, 17, 18, 19 पार करता है और उस वर्ग में शादी हो जाता है और पुनः वो 1 आध साल में अलग हो जाते हैं। बिल्कुल। तो यही स्थिति है जो अभी ये आवास का लाभ जो अनुसूचित जनजाति को जो बंद कर दिया गया, इससे बहुत लोग इफेक्टेड हैं। पहली प्राथमिकता तो हमारी ये होगी, जो दबे कुचले जो समाज के व्यक्ति हैं उनके नज़दीक तक आवास का लाभ। बाढ़ की पानी आती है या नहीं? जी जी, बाढ़ की पानी तो खैर बांध बन जाने से तो अब घर में तो नहीं घुस रहा है पानी, लेकिन सारा कुछ तो नाश ही हो जा रहा है पूरा तो बाढ़ इस पर क्या देखरेख करेंगे आप? इस पर हम लखनदई तटबंध जो है मेरा, जहाँ से वही लखनदई का पानी से ही ये क्षेत्र मेरा तबाह होता है। तो हम कोशिश करेंगे जो लखनदई तटबंध का बांध का सुदृढ़ीकरण कराते हुए, मनरेगा में भी बहुत सारी पैसा आती है, उससे मिल के सब लोग बैठ के उसका प्लान बना के जो लखनदई का पानी हमारा बाहर नहीं आवे, तो इससे तो जल जमाव से मुक्ति जी बिल्कुल यहाँ की लोगों। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है कि जब आप डोर टू डोर गए थे, घर घर वोट मांगने, तो जनता से क्या कुछ अपील किए थे आप कि हम ये काम कर देंगे वो काम कर नहीं, देंगे? जनता से हमने अपील किया था, जब मेरा कार्यकाल तो आप देखे ही हैं, जिस ढंग से हमने पहले किया है उससे कहीं बढ़ चढ़ के मैं आपका सेवा करूँगा। तो सर, शपथ ग्रहण होने के बाद सबसे पहला कार्य कहाँ जाएगा और नज़र कहाँ जाएगा आपके कि सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम मेरा होगा आवास जी। दूसरा होगा मेरा जो राशन कार्ड से बहुत भी जो लाभान्वित जिनको होना चाहिए उन लोगों को कार्ड नहीं है जी, उसके तरफ मेरा निगाह रहेगा। स्वास्थ्य के तरफ मेरा ध्यान रहेगा। शिक्षा के तरफ मेरा ध्यान, जो गर्त में चला गया है जो स्थिति, उसको मैं सुधरवाने का कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी बात आपने कहा। लेकिन शिक्षा पर ही याद आता है कि सर, सरकार भी यहाँ पर कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये सरकार की सोच है तो ये कहीं से भी जायज़ सोच है।
जो लड़की को शिक्षा देने से राज्य पंचायत से ही मानिए, पंचायत, प्रखंड, जिला सब स्तर से सुदृढ़ होगी, मुझे ये आशा है। तो सर फिर से आपको एक बार मौका मिला है पंचायत को चलाने के लिए और पंचायत का विकास करने के लिए, तो जनता के लिए लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे आप? अभी तो जीते हैं, शपथ ग्रहण हो जाती है जी। कहीं मुझे जितने भी 26 पंचायत है हमारे, 34 पंचायत समिति के मेंबर जीते हुए हैं। अब उन लोगों से जाके डोर टू डोर हम मिल रहे हैं, जो भाई मुझे मौका दीजिए। अगर उन लोगों के द्वारा मुझे मौका दिया जाता है तो मेरा तो पहला टारगेट जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, जो गरीबों को इलाज जहाँ से उपलब्ध होती है उसकी स्थिति बड़ी ख़राब है भाई, इस पर मैं सबसे पहले ध्यान दूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों को राशन। और ये बाढ़ से मुक्त कैसे होगा? बड़ी बांध तो बंद गई है, छोटी बांध नहीं बंधी है, इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। जी बिल्कुल। अच्छा एक बार सर अपना परिचय बताएंगे सर? मैं राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू, पूर्व उप प्रमुख और आई। क्षेत्र संख्या क्या हुआ सर? हमारा 31 है रामपुर। से पहले मैं बिशनपुर गोकुल क्षेत्र संख्या 32 से भी मैं चुनाव जीता था और पुनः मैं दोबारा उप प्रमुख बना था। सर जनता के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? जनता के लिए संदेश तो हम बता चुके हैं, जो उनका जो चीज़ अभी तक पूरा नहीं हुआ, जो सरकार स्तर से पूरा होना था, उसमें जो कमी रह गई होगी उसको मैं सशर्त पूरा करने का कोशिश करूँगा। बिल्कुल।